यही राम की रामायण है, यही कृष्ण की गीता है। लिखा है यही पुराणों में और वेदों का है सार यही। सत्य सनातन नवीन पुरातन एक पते की बात यही। जब तक सत्य के साथ साथ शक्ति का संधान नहीं होगा, सत्य सनातन सृजनता का, तब तक सम्मान नहीं होगा। नदिया के अलग अलग कोने मिल सकते नहीं मिलाने से, और रावण दुर्योधन दुशासन न समझेंगे समझाने से। सकल विश्व परिवार हमारा बेशक अपने चिंतन का मूल, और माफ कर दिया गोरी को 17 बार चटाकर धूल। इसी भूल के कारण हमने जग में ठोकर खाई है। अंग कटे भारत माँ के और जग में हुई हंसाई है। इसलिए मित्रों, पंजाब वो धरा है जिसने मां भारती की अनन्य समर्पण के साथ सेवा की है। आरा प्यारा लगता है अब अविलंब चलाए, अरे शीश जाए तो जान दे, प्यारा धर्म न जाए। गुरु तेग बहादुर ने शीश का बलिदान किया, गुरुपुत्रों ने दीवारों में चुनना मंजूर किया, लेकिन भारत की आन बान स्वाभिमान चीती और चेतना पर आंच नहीं आने दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर के जुल्म देखे, भगवान को उलाना दिया, खुरासान खसमाना किता, हिंदुस्तान डराया, एती मार पई कुरलाने ताकि दर्द नहीं आया। सत की वाणी आंखें नानक सत समाज की, सत की वेला का पड़काया कटकट होसी, हिंदुस्तान संभाल सी डोला। पंजाब की बात नहीं कही, पूरा हिंदुस्तान डोल गया बाबर के हमलों से। संवारो इसको। गुरु नानक देव जी के हर वाक्य में देशभक्ति है, राष्ट्रीयता है। हिंदुस्तान संभाल सी डोला, पंजाब नहीं डोला, पूरा हिंदुस्तान डोला। ये राष्ट्रीयता का पाठ हमारे प्रथम पातशाही ने हमको सिखाया है, उसको नहीं छोड़ना है। उसी परंपरा में आज हम जिस गौरवमयी बलिदानी को याद करते हैं, उस जाति का गौरव कैसा है। सदग्रंथों में क्या लिखा है? कालिदास के रघुवंश में लिखा है, चौथे स्वर्ग में, काम्बोज जब घोड़े पर चलता था जैसे चीता चलता है। चौथे स्वर्ग में लिखा है, कंबोजम अश्वरोहम निक्रम उपरांतम निज इरवाहा। ये गौरवमय कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा है। बौद्ध ग्रंथों में गौरवमयी वर्णन है। रामायण में, महाभारत के उद्योग पर्व में काम्बोजों का वर्णन है। और हरिवंश पुराण में अवध के राजा बाहुक पर अद्वितीय विजय प्राप्त की कंबोजों ने, अयोध्या पर विजय प्राप्त की। ये गौरवमय इतिहास है हमारी जाति का। महाभारत के युद्ध में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है, रामायण से लेकर के मनुस्मृति से लेकर के बौद्ध ग्रंथों से लेकर के सब ग्रंथों में कंबोज जाति का गौरवमय वर्णन है। व्यापार के रूप में घोड़े, दुनिया में भारत से कोई व्यापार करता था तो कंबोज जाति का पाला हुआ घोड़ा सबसे पहले खरीदा जाता था। थोड़ा सा रूस और थोड़ा सा चाइना छोड़ दे, संपूर्ण एशिया के 16 जनपदों में कंबोजों के राज्य थे। एक गौरवमय इतिहास हमारा अतीत का भी है, नजदीक के वर्तमान का है। 13 मार्च को डायर की 13वीं कर दी थी। 21 साल बाद प्रतिज्ञा को पूर्ण किया था। भारत के जलियांवाले बाग में जो कांड किया था, और केवल डायर को नहीं मारा, कैक्सटन हॉल में उसके 2 साथियों को भी घायल किया। फांसी पर गए मित्रों ने पूछा, लाला हरदयाल ने पत्र भेजा, सावरकर ने कहा, और सावरकर को पत्र भेजा कि मैं फांसी के फंदे तक, मेरे मन में किसी भी प्रकार का अभिशाप नहीं है, डरपोक नहीं है, मैं गौरवमय दिन मानता हूं मेरी फांसी को। ऐसे वीर शिरोमणि
शहीद उधम सिंह की आज हम बलिदानी दिवस पर एकत्र हुए हैं। मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने कहा है वो 100% कहा है। वया पंचाधिक शतम, हम 105 हैं। आपसी मतभेद होंगे, गांव के होंगे, परिवार के, पंच के, सरपंच के झगड़े होंगे, लेकिन जब कौम की बात आती है तो युधिष्ठिर का वाक्य ध्यान रखना चाहिए, वयम पंचाधिक शतम, हम 105 हैं। अलग नहीं है, बड़गोते नहीं है, बांगड़े नहीं है, जांगड़े नहीं है, हम कम्बोज हैं। ये भाव लेकर के चलने वाला समय आ गया है। मंच पर बहुत वक्ता है, विषय बहुत लंबे हैं, लेकिन अतीत का गौरव कोई जाति रखती है तो वो जाति सुदृढ़ नहीं रह सकती। वर्तमान में खेल की दृष्टि से भाई मुरादगढ़ के अपने बंधु आए थे, उन्होंने पराक्रम किया है। राजनीति में भाई राहुल ने जर्मन में परचम लहराया है। इस प्रकार का गौरव उद्यमशील जाति करती है। अपने अतीत से प्रेरणा लेकर के अपने वर्तमान को जो घड़ता है वह जाति जिंदा रहती है। कर्ता कर्म सदा रहा जग में, कर्म बिना गुजरान नहीं, कर्म किए बिन इस दुनिया में देता है भगवान नहीं। करना है तो धर्म किया जा, पाप का करना ठीक नहीं। हरना है तो पीर पराई नारी का हरना ठीक नहीं। और मरना है तो देश पे मर जा, खाट पे मरना ठीक नहीं। पढ़ना है तो गीता पढ़ ले, गीता से बढ़कर ज्ञान नहीं। कर्म किए बिन इस दुनिया में देता है भगवान नहीं। इसलिए कर्म योगी बनो। कृष्ण तुम्हारे वंश का है दो, यादव वंश के दो वंश, एक भोज वंश, एक वृष्णि वंश, और उसी कमन भोज से कम्बोज कहलाए। क्षत्रिय वंश के लोग हो, अपने पुरुषार्थ को पहचानो। गीता के वेता के अनुयायी हो। इसलिए गीता ने क्या कहा, कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग की उपासना सतत करते रहना तो दुनिया में अग्रणी बनोगे। नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य कृते मृगा, विक्रमार्जित राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता। जैसे जंगल का राजा किसी की वोट लेकर के जंगल का राजा नहीं बनता, कोई पंडित आकर के शेर का तिलक नहीं करता। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ये मंत्र बोल करके शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करता। स्वमेव मृगेंद्रतः, शेर अपने बल पराक्रम से जंगल का राजा कहलाता है। आपको शेर बनना है तो अपना पराक्रम, अपनी उद्यमशीलता, अपनी बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ा करके चलना होगा। फिर से अपने इलाके में अपना उद्यम स्थापित करना होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय श्री राम।